इनकी बनाई रेसिपी को 1009 बार रिजेक्ट किया गया और आज इसी कंपनी के 145 से भी ज्यादा देशों में 25,000 आउटलेट। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार फेल हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार। इतने में तो अच्छे अच्छे मजबूत लोगों की भी हिम्मत जवाब दी जाती है, वो बिखर जाते हैं। पर ये इंसान न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था। मात्र 6 साल की उम्र में इनके पिता की डेथ हो गई। घर का खर्च चलाने के लिए माँ काम पर जाने लगी। घर में बड़े होने के कारण मात्र 7 साल की उम्र में उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों के लिए खाना बनाना शुरू किया और 7 साल की उम्र में ये एक अच्छे कुक बन गए। कहते हैं हालात और परिस्थितियाँ इंसान को सब सिखा देती है। इनका बचपन किचन में बीता। ये कहानी है कर्नल सैंडर्स हार्लैंड की, जिन्होंने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की। जब लोगों के रिटायर होने की उम्र होती है तब उन्होंने ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया जो आज पूरी दुनिया में अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। आज केंटकी फ्राइड चिकन मतलब KFC मैकडॉनल्ड के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। बढ़ती उम्र के साथ परेशानियां भी बढ़ रही थी, पर वो कहते हैं ना कि हार से जो हारता है वो कभी नहीं जीतता है। जीतता वही है जो अपनी हार से कुछ सीखता है। जब ये महज 12 साल के थे तब इनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। सौतेले पिता के साथ इनकी नहीं बनी और ये घर छोड़कर अपनी आंटी के पास रहने लगे और एक फार्म में नौकरी कर ली। तब ये 7वीं कक्षा में थे, पर काम की वजह से उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्होंने कई काम किए पर हर जगह उन्हें विवादों की वजह से उन्हें निकाल दिया गया। उसी समय उनकी पत्नी ने भी उनका साथ छोड़ दिया और बच्चों को लेकर वो अलग हो गई। इन्होंने रेलवे में फोरमैन जैसी नौकरी की। इंश्योरेंस से लेकर क्रेडिट कार्ड तक इन्होंने बेचे, पर दाल इनकी कहीं नहीं गली। 1930 में केंटकी के कार्विन में एक गैस स्टेशन इन्होंने खरीदा और वहाँ पर ये अपनी फेवरेट रेसिपी चिकन बनाने लगे। 1950 तक उनका ये गैस स्टेशन खूब चला। इनका बनाया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने इन्हें कर्नल की उपाधि दे दी। लेकिन एक बार फिर संघर्षों का दौर शुरू हुआ और हाईवे निकलने की वजह से इनका रेस्टोरेंट टूट गया। उनके दिमाग में तब एक बात आई कि चलो एक रेस्टोरेंट के साथ एक डील कर लेते हैं, अपनी रेसिपी देकर उनसे होने वाली बिक्री पर मुनाफा कमाया जाएगा। पर जो काम उन्हें इतना आसान लग रहा था वो इतना था नहीं। वो जहाँ भी अपनी रेसिपी लेकर जाते वहाँ पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता। और ऐसा 1 या 2 बार नहीं हुआ, बल्कि ऐसा 1009 बार हुआ। 1010वीं बार में जाकर एक रेस्टोरेंट के साथ इनकी डील हुई और यहीं से इनके किस्मत का सिक्का पलट गया। उन्होंने कभी भी किसी रेस्टोरेंट वालों से अपने मसालों की रेसिपी नहीं शेयर की। उन्होंने अपने मसालों को हमेशा सीक्रेट रखा। बाद में ना करते करते 75 साल की उम्र में 1965 में $2 मिलियन में उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी की राइट बेच दी, इस शर्त के साथ कि KFC पूरी दुनिया भर में रेस्टोरेंट बनवाएगी और स्वाद के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 देने की डील हुई, जो कि बाद में बढ़ाकर $75,000 कर दी गई। इसके बाद ये कंपनी रोनाल्ड और पेप्सिको के साथ कई हाथों में गई। फिलहाल वर्तमान में कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड्स के पास है। 90 साल की उम्र में 1980 में कर्नल सैंडर्स की मृत्यु हो गई, पर KFC आउटलेट्स पर उनकी दाढ़ी और टाई के साथ वाला चेहरा KFC की पहचान बन चुका है। मात्र 74 साल की उम्र में $2 मिलियन में उन्होंने अपनी कंपनी बेच दी थी, पर बाद में उनकी मृत्यु के 6 साल बाद पेप्सिको वालों के साथ $840 मिलियन की डील। कर्नल सैंडर्स भी शायद नहीं भाप पाए कि जो रेसिपी उन्होंने बना दी है वो रेसिपी है या नोट छापने की मशीन। KFC ने अपनी शुरुआत की तो अमेरिका से थी, पर चीन में अमेरिका से अधिक आउटलेट्स। जापान में तो KFC इतना लोकप्रिय है कि क्रिसमस में डिनर के लिए लोग 2-3 महीने पहले से ही KFC की बुकिंग करवा लेते हैं। बाकू और अजरबैजान में दुनिया का सबसे बड़ा KFC आउटलेट है। KFC को जाना तो चिकन के लिए जाता है, पर हर देशों के स्वाद के अनुसार ये चीजें बनाती है और बेचती है। कर्नल सैंडर्स ने पूरी दुनिया को 3 मैसेज दिया। पहला कि आप अपनी हार को अपनी सीढ़ी बनाइए, वो सीढ़ी जो आपको ऊपर की ओर ले जाती हो। दूसरी सीख उन्होंने ये दी कि आपका हार्डवर्क आपको दुनिया के किसी भी टॉनिक से ज्यादा ताकतवर बनाएगा। और उनकी तीसरी सीख ये थी कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसकी इज्जत करना सीखिए। तो दोस्तों, कर्नल सैंडर्स की कहानी आज हमें यही सिखाती है कि हार हमारी राह का वो हिस्सा है जो हमारे इरादों को और मजबूत बनाता है। इनकी कहानी ने आपको कितना प्रेरित किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन कहानी के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।